हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की गई है और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। तो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जिनको नहीं पता, मैं उनको अच्छे से बता दूं कि हमारे चैनल पे 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिसमें आपको 20 नंबर का हिंदी और 40 नंबर की उत्तराखंड और 40 नंबर का जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो मेरे दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, वंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये आपको अजय रावत, बीएस नेगी और राजेंद्र बलौदी और घटना चक्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आसाम वेटलैंड आरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई। तो दोस्तों, जो आसाम वेटलैंड संरक्षण आरक्षित था, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, पूरी डेट आपको याद रखनी है। 14 अगस्त 2005 को हुआ था। और यह किसने किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, ये आपके आगामी एग्ज़ाम में बन सकता है। दोस्तों, अपना स्कोर भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट को किस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया? दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि जो लंदन फोर्ट है, इसको कुमाऊं मंडल को कब हस्तांतरित कर दिया गया था? तो वह किया था 2018 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन बिल 2019 के अनुसार उत्तराखंड में SC/ST महिलाओं को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की है? तो दोस्तों, पंचायती राज संशोधन बिल जो 2019 में, उसके अनुसार जो SC/ST महिलाओं को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता दी गई है वो है 8वीं पास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी होगी और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब आई थी? तो 2019 में आई थी। और उसका जो सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला है वह है हरिद्वार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित खिलाड़ी। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सम्मान जो दिया है वह दिया है सैयद अहमद अंसारी को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ललित शाह का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, जो ललित शाह है उनका संबंध है हॉकी से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको सम्मान परमवीर चक्र कब दिया गया? तो यह दिया गया था 1947 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ITBT पार्क की स्थापना की गई है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। तो ITBT पार्क की स्थापना पंतनगर में की गई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, सुमन स्मृति ग्रंथ जो लिखा है वह लिखा है भक्त दर्शन ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेजर जनरल है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? तो विश्व की जो पहली मेजर जनरल है वो है कुमारी माया टमटा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका संबंध उत्तराखंड से है, तो इसलिए यह आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों को विलय करके किया गया है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, इसको कितने बैंकों से विलय करके बनाया गया है। तो दोस्तों इसको 4 बैंकों से विलय करके बनाया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इन बैंक के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, तो यह है 320 किलोमीटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही धारा स्थित है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, सिपाही धारा यह नैनीताल में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बुक्स में कम ही देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धारी तहसील किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों धारी तहसील जो है वह नैनीताल ज़िले में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्तों को पिथौरागढ़ लग रहा होगा, पर पिथौरागढ़ नहीं है, तो इसका हो जाएगा नैनीताल। ये आ सकता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात किस ज़िले में है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सबसे कम शिशु लिंग अनुपात, तो दोस्तों सबसे कम जो शिशु लिंग अनुपात है वह है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी। और कितना है, तो वह है 816। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह है हमारा अल्मोड़ा में, कितना है 922, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की तीसरे क्रम की सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 2011 के अनुसार जो तीसरे क्रम की सबसे अधिक जनजाति है वह है बोक्सा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी है वह है हरिद्वार में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखरों से संबंध किसका उपन्यास है। तो दोस्तों जो शिखरों से संबंध उपन्यास है वह है रमेश पोखरियाल निशंक जी का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ विज्ञान प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गौ विज्ञान जो प्रौद्योगिक संस्थान है यह हमारा ऋषिकेश में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम माल देवता पैराग्लाइडिंग एवं एडवेंचर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो दोस्तों यह आयोजन किया गया था देहरादून में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ज़िले को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। तो दोस्तों बागेश्वर ज़िले को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों कहा जाता है इसको मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मानस खंड में कहा गया है कि गोमती और सयाव नदी का संगम को नीलगिरी कहा गया है, और गोमती और सयाव नदी के संगम पर ही बागेश्वर स्थित है, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट है रुड़की केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो यह स्थापना की गई थी 1947 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ढकरानी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो ढकरानी परियोजना है वो टोन्स पर नहीं है, अलकनंदा पर भी नहीं है, भागीरथी पर भी नहीं है, तो यह है हमारी यमुना पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्राचीन नाम जगतगढ़ था। तो दोस्तों जगतगढ़ जो था वह था देवलगढ़ का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी पता होगा कि चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ की राजधानी अजयपाल 1512 में लाया था, और देवलगढ़ से जो फिर श्रीनगर ले गए अपनी राजधानी वो ले गए थे 1517 ईस्वी में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंधुदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो यह जलप्रपात टिहरी जिले में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित नहीं है। दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है
कि स्थित नहीं है। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कहीं पर यह पूछा जाता है कि यह स्थित नहीं है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों बाराहोती भी पिथौरागढ़ और चमोली में स्थित है, लातूधुरा भी है और मार्चयोग भी है। बट जो नावीधुरा है यह पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कला संस्थान किस जनपद में है? तो दोस्तों लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है और जिससे आपको ये पता चल सके कि हमारे अभी तक कितनी तैयारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमड़िया डैम किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, जो तुमड़िया डैम है वह फीका नदी पर बना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नैनीताल रोपवे का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों नैनीताल जो रोपवे का निर्माण हुआ था वह हुआ था 1985 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और किसने किया था? स्वर्गीय श्री नारायण दास तिवारी जी ने किया था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरचूला मंदिर स्थित है? तो दोस्तों असुरचूला मंदिर ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों असुरचूला मंदिर आपको कैसे याद करना है? देखो ये मंदिर का नाम ही डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़िए, ये मंदिर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ताल लाल रंग का है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा ताल लाल रंग का है, तो वासुकी ताल ये भी लाल रंग का है, रुधिर कुंड ये भी लाल रंग का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों जो हैं वह लाल रंग के हैं। दोस्तों जो रुधिर कुंड है, रुधिर का मतलब होता है खून, और खून जो होता है वो लाल होता है, तो ये आपको ऐसे याद करना है। और जो वासुकी ताल है ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा 1-2 बार पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत की तलहटी पर दिव्य सरोवर स्थित है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा पर्वत है जिसकी तलहटी मतलब बेस पे एक दिव्य सरोवर स्थित है, तो यह है विल्लव पर्वत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जखोली मेला देहरादून में होता है जबकि जाख मेला डैश होता है, मतलब जाख मेला जो है वो कहाँ लगता है? दोस्तों ये सब आपको पता होगा क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। जाख मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और रुद्रप्रयाग के कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है गुप्त काशी में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों सकलाना विद्रोह 1947 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कहाँ पे हुआ था? टिहरी में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां हरिपुरा जलाशय स्थित है? तो दोस्तों हरिपुरा जलाशय उधम सिंह नगर में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और उधम सिंह नगर के कहाँ पर? गूलर भोज में, पूरा नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कौसानी में नहीं है, मुक्तेश्वर में भी नहीं है और रामनगर में भी नहीं है, यह हमारा चौबटिया में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे जो है आर्चेड कंट्री भी कहा जाता है चौबटिया को, और फल उद्यान का देश भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत का संबंध उत्तराखंड से है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों पूरी डेट याद रखनी है क्योंकि इनकी जो है पूरी डेट आएगी, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में कितनी बार आए? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो अल्मोड़ा में कितनी बार आए थे, तो यह 3 बार अल्मोड़ा में आए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता टंडन का संबंध किससे है? तो दोस्तों गीता टंडन का संबंध टेबल टेनिस से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमती का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो यह होता है वीणु पर्वत से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 41वां क्वेश्चन है बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से जो मेल नहीं खा रहा है उसको हमें चयन करना है। दोस्तों आभूषण,
अलंकार और जेवर ये तीनों तो सेम लग रहे हैं, जो नागर है यह अलग है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए जो इनमें से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इलायची बांटने का होता है दावत देना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। मुहावरे दोस्तों एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। दोस्तों 41वें से आपकी हिंदी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे कार से स्कूल जाते हैं, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर आया है बच्चे कार से स्कूल जाते हैं, तो से आ गया है। जहाँ पर से आता है या के द्वारा आता है तो वहाँ पर करण कारक आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। से और के द्वारा ये दोनों जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कौन सा आता है, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलव्य का विलोम है। तो दोस्तों अलव्य, दोस्तों मैंने आपको विलोम शब्द काफ़ी अच्छे से समझाए हैं, 60 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बताए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। जिसने वह नहीं देखा जाके ज़रूर देखे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और विलोम शब्द याद कैसे करने हैं, सबसे पहले उनका अर्थ जानना होता है। तो अलव्य का मतलब होता है जो मिलता नहीं है, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लव्य, जो मिल जाता है। नेक्स्ट है तेंदुआ शब्द है। तो दोस्तों तेंदुआ जो है वह संकर शब्द भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, यह है देशज शब्द, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगम दुर्गम। अगम का अर्थ है जहाँ ना पहुँचा जा सके, और दुर्गम का, तो दोस्तों दुर्गम का अर्थ बताना है। तो पहला है जहाँ पहुँचा जा सके, यह नहीं है। दूसरा है जहाँ जल्दी से पहुँचा जा सके, ये भी सही नहीं है। और जो ऑप्शन डी है जहाँ कभी नहीं पहुँचा जा सके, ये भी सही नहीं है। जो ऑप्शन सी है जहाँ पहुँचना कठिन हो, दोस्तों राइट आंसर है जहाँ पहुँचना कठिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्गम। नेक्स्ट है निम्न में से तद्भव शब्द है। तो दोस्तों इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। दोस्तों जो काज है वह तद्भव शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज ये सारे शब्द आपको याद करने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आ सके। नेक्स्ट है इति प्लस अंत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको संधि बतानी है, तो आपको दिख रहा होगा कि इति में ई आ रहा है अंत में, और जो यहाँ पर है वो है ओ। तो दोस्तों जहाँ पर ई और ओ मिलते हैं वहाँ पर कौन सी संधि बनती है, वहाँ पर बनती है यण संधि, तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कितने क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको आगामी एग्ज़ाम में दिखेंगे। और दोस्तों हम आपके पुलिस कांस्टेबल तक 25 प्रैक्टिस सेट कर देंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न है, तो 25 प्रैक्टिस सेट में 2500 प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों 2500 प्रश्नों में से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो दोस्तों शब्द के रूप और प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन से होते हैं, तो वह होते हैं विकारी और अविकारी शब्द। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। दोस्तों ये ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी समझाया था, तो जिसने वह वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखे, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया था। तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन ए। दोस्तों एग्ज़ाम में क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अलंकार से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक लिखित नहीं है उनके द्वारा। तो दोस्तों सोजे वतन भी लिखा है उन्होंने, प्रेमाश्रम भी लिखा है, निर्मला भी लिखा है, बट जो संक्लिप्ता है यह नहीं लिखा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो है संधि पीछे करके दे रखा है, तो हमें इसको बताना है कि कौन सा शब्द है। तो दोस्तों निष्कालंक भी नहीं होगा और निष्कलंक
कलंक याला भी नहीं होगा और इसमें याला शौ भी नहीं आएगा, परंतु जो ये है ऑप्शन बी, इसमें जो है याला षटकोण वाला सौ आएगा, तो ये हो जाएगा निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों मुंह की खाना इस मुहावरे का अर्थ है हार जाना, ऑप्शन ए। ये मुहावरा आपने पहले भी कभी सुना होगा कि उसने मुंह की खाई, मतलब वो हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग रहित का अर्थ है। तो दोस्तों पग रहित का अर्थ होता है वर का पिता या अभिभावक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दोस्तों पूछा गया है कि किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको, महादेवी वर्मा को, तो यह मिला था यामा पे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो शुद्ध वाक्य है इनको आपको पढ़ के ही आप इसका आंसर कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो दोस्तों ये आपको खुद ही अशुद्ध लग रहा होगा। दूसरा है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो ये भी आपको अशुद्ध लग रहा होगा। जो नेक्स्ट है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। तो दोस्तों जो ग्रंथ होता है उसका कोई निर्माण नहीं करता है, तो ये भी गलत है। जो नेक्स्ट है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है बिल्कुल शुद्ध है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए डैश हैं। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। जो रुपए हैं वो बोलते नहीं हैं, बजते नहीं हैं, आवाज़ करते ये भी नहीं आएगा। तो जो रुपए हैं वो खनकते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। तो दोस्तों संकीर्ण का विलोम शब्द अनुदार भी नहीं होता, उत्कीर्ण भी नहीं होता और उदार भी नहीं होता, तो इसका होता है बी कर्ण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आज मैंने अधिक सेब खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन विशेषण का एग्ज़ाम में भी ज़रूर आता है और भगवान करे यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए। तो दोस्तों आज मैंने अधिक सेब खा लिए, तो दोस्तों इसमें जो है कोई भी संख्या फिक्स नहीं है, ये बोला अधिक सेब खा लिए, मतलब नाप तोल का भाव चल रहा है। तो जहाँ पर नाप तोल का भाव चलता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द त्रियामा होता है, ऑप्शन बी। और दोस्तों इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्कजा होता है यह यमुना का पर्यायवाची होता है, और हरिप्रिय पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, और जो चंद्रिका है यह चांदनी का पर्यायवाची होता है। और इसमें एक और आता है ज्योत्सना, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि चांदनी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। तो जो यूएनए सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चीन है, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि कौन सा जो विषय है वो केंद्रीय सूची में नहीं है। जनगणना भी होती है, केंद्रीय स्तर पे होती है, बैंकिंग भी केंद्रीय स्तर पे होती है, और जो विदेशी ऋण है ये भी केंद्रीय स्तर पे होती है, परंतु जो मजदूर संगठन है यह केंद्रीय सूची में नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये जैसे सूची है ना, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि कौन सा जो है केंद्र सरकार कर सकता है और कौन सा जो है राज्य सरकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय उच्च न्यायालय है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यह करता है राष्ट्रपति है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है।
तो पहला जेंडर पार्क जो विकसित किया गया है वह किया गया है केरल में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध राणा संगा ने किससे लड़ा था? तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध था वह राणा संगा ने बाबर से लड़ा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1527 में, आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अकबर नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वह है अबुल फजल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है फारसी भाषा में, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो दोस्तों यह जो की थी चौसा का युद्ध, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ हुआ था, तो हुमायूं को पराजित करके जो सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों हड़प्पा काल में जो मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, मतलब जो द्रव्य का प्रयोग किया जाता था वह था टोरा कोटा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है? तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संस्थापक हैं वह हैं कार्ल ब्रट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने गाया था और इसको जो संगीतबद्ध किया था वह किया था पंडित रविशंकर ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो सो इम्पोर्टेंट है बंगाल में जो है मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता, तो यह माना जाता है अब्दुल लतीफ़ को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आपको पूरी डेट याद रखनी है 8 नवंबर। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? वह आया था 3 फरवरी 1928 को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1927 को घोषणा की थी और 1928 को भारत आए थे, और पूरी डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार्ट लगा लो, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यह छीना था शाहजहां ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल पार्क के नाम दिए हैं और वहाँ पर उनके सामने उनके राज्य दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है बांदीपुर, यह तमिलनाडु में, तो दोस्तों यह गलत है क्योंकि बांदीपुर जो है वह हमारा कर्नाटक में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मानस उत्तर प्रदेश, दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि जो मानस है वह असम में स्थित है। और सिमलीपाल बिहार, तो दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि जो सिमलीपाल है यह उड़ीसा में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो रणथंभौर है यह राजस्थान में, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि यह नेशनल पार्क राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? दोस्तों जियोग्राफी का जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों यह है नेवी ब्लू, आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघात नदी किसको कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हवांग्यो को, तो इसका लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कहाँ पर है? तो यह है हमारी चीन में, तो ये आपको ध्यान में
रखना है कि यह चीन में स्थित है, क्योंकि यह हर साल अपना मार्ग बदलती है और विनाशकारी प्रलय लाती है, इसलिए इसे विश्वासघात नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांट बैंक और डागर बैंक निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ग्रांट बैंक और डागर बैंक जो है यह मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों तो ध्यान में रखना है कि मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र हैं ग्रांट बैंक और डागर बैंक, इनके नाम ही ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों जो रोम शहर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इटली की राजधानी रोम है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो यह है टाइबर, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नदी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 80वां क्वेश्चन, निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? आपसे पूछा गया है कि म्यांमार से नहीं मिलती है, तो दोस्तों मिजोरम की भी सीमा मिलती है, मणिपुर की भी मिलती है और नागालैंड की भी मिलती है, परंतु जो मेघालय है इसकी सीमा नहीं मिलती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा लफा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो दोस्तों जो अल्फा लफा है यह क्या है मतलब? तो यह वन भी नहीं है, फसल भी नहीं है, यह एक घास है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सवाना जो है, आपने कई बार यह नाम सुना होगा कि सवाना के मैदान, तो दोस्तों जो सवाना है यह हमारी अफ्रीका में पाई जाती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया, परंतु आने के बहुत चांस हैं। तो यह जो किया था वह क्या था? R.K. षणमुखम शेट्टी ने, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको ध्यान में रखना है। और कब किया था? 26 नवंबर, पूरी डेट याद रखनी है, 1947 को, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण आदिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग क्या व्यवसाय करते हैं? तो दोस्तों ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही होती है और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में देश द्वारा निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है? तो दोस्तों कोई भी देश अगर एक साल में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मूल्य होता है वह होता है राष्ट्रीय आय, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंने क्या बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रमंडल देशों का जो मुख्यालय है वो है लंदन में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो दोस्तों भारतीयों द्वारा जो प्रबंधित होने वाला जो पहला बैंक था वह था अवध वाणिज्यिक बैंक, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह माना जाता है तानसेन को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो नौटंकी है लोक नृत्य से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो नौटंकी है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? तो दोस्तों हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, तो जिनको नहीं पता मैं उनको समझा दूँ। लैपटॉप या फ़ोन में अगर हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और दोस्तों अगर हम उसको पेपर में प्रिंट करके निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, मतलब किसके द्वारा वह तैयार की जाती है? सीडी द्वारा नहीं की जाती, हार्ड
डिस्क द्वारा नहीं की जाती, फ्लॉपी द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं की जाती, तो यह की जाती है प्रिंटर द्वारा, आप सबको पता होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो दोस्तों जो मॉनिटर होता है जिसमें स्क्रीन दिखती है, उसकी जो गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? तो पहला है डॉट पिच से, इससे भी की जाती है, रिफ्रेश रेट से, इससे भी की जाती है, और रिजोल्यूशन से, इससे भी की जाती है। दोस्तों रिजोल्यूशन मतलब उसकी क्लियरिटी कितनी है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह तीनों से मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म को ज्ञात करें। तो दोस्तों समरूपता वाला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, मैंने आपको पहले भी कराए हैं, तो आपको ये कैसे करने हैं तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो है तितलियाँ का क्या है, इल्लियाँ। तो जो दोस्तों जो तितलियाँ होती है उनके जो बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं, इल्लियाँ कहते हैं, और जो माँ होती है उसके बच्चों को क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इनके बीच का आपको संबंध ज्ञात करना है, तो आप इजी तरीके से इसे कर सकते हो। नेक्स्ट है किताब, प्रकाशक और फिल्म, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वही वाला क्वेश्चन है समरूपता वाला। तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो किताब है और प्रकाशक क्या करता है, किताब को बनाता है। तो वैसे ही जो है फिल्म कौन बनाता है, तो फिल्म जो है निर्देशक नहीं बनाता है, राइटर भी नहीं बनाता है, और संपादक भी नहीं बनाता है। जो फिल्म है वो बनाता है प्रोड्यूसर, जिसे हम निर्माता कहते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा चेंज होके आता है, तो आपको वो कैसे करना है इसे ध्यान से ज़रूर देखना। अगर पूछेगा कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अधिवर्ष क्या होता है। तो दोस्तों जो अधिवर्ष है उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, ये तो आपको पता होगा। और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, ठीक है। और जो सामान्य ईयर होता है, मतलब नॉर्मल ईयर होता है, उसमें जो होते हैं कितने दिन होते हैं, 365। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि एक अधिवर्ष में, तो एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि 2 अधिवर्ष में, तो दोस्तों वहाँ पर 366 गुणा 2, मतलब उसका डबल लेना है ना, 2 वर्ष होंगे अधिवर्ष के, और इसको 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करना है, पूरा डिवाइड नहीं करना है, मतलब पूरे अंक में डिवाइड करना है, पॉइंट में नहीं करना है, शेषफल भी इसमें हमें बचाना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 52, और शेषफल कितना आएगा, वो आएगा, शेषफल आएगा 2, ठीक है। तो जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर शेषफल 1 आएगा तो 1 विषम संख्या है, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर विषम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो उसको गलत मत करना, यही फॉलो करना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, तो अरुण को उस महिला से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, और ये कैसे करने हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का, उसे आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पहले समझना है। तो दोस्तों एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, दोस्तों अरुण है, उसने एक पिक है, मतलब फ़ोटो है, उसको देख के वो कह रहा है कि वह मेरे बेटे की, मतलब इसका जो बेटा है, सन की पत्नी, तो इसकी जो वाइफ है, किसकी, इसकी बेटे की वाइफ है, ठीक है। इसकी जो बेटे की वाइफ है, जो फीमेल है उस पर माइनस लगा देते हैं, और जो मेल है उस पर हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। पत्नी की बेटी, तो जो उसकी पत्नी है उसकी बेटी, तो दोस्तों इसकी बेटी जो होगी वो उसकी डॉटर होगी, ठीक है। उस पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि फीमेल है, बेटी की माँ है। तो दोस्तों इसकी जो बेटी, इसकी बेटी और इसकी माँ कौन होगी, तो दोस्तों इसकी माँ तो यही होगी ना, ठीक है। तो अरुण का उस महिला से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो जो अरुण है उसका उस महिला से क्या रिश्ता है,
तो दोस्तों जो ये पिक दिखा रहा है ना, वो इसकी ही दिखा रहा है, किसकी, अपनी बेटी की पत्नी की पिक दिखा रहा है। तो अरुण का उसके बेटे की पत्नी से क्या रिश्ता है, हमको ये बताना है। तो इन दोनों का रिश्ता बताना है, इसका इससे क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका बेटा है और ये इसकी क्या है, बहू है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ससुर होगा, और ये इसकी क्या होगी, बहू होगी। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों वीडियो को रिपीट देख लें, और तब भी नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, समझा दूंगा। नेक्स्ट है, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं कैलेंडर वाले, तो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इजी तरीके से होगा, कोई फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो पहला है, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, ठीक है। तो इसका जन्म जो कब हुआ, 11 अगस्त को, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, तो दोस्तों वह उससे क्या है, 11 दिन छोटा है, मतलब 11 दिन वह बाद जन्मा होगा। तो 11 को अगर ये जन्मा है तो वह कब जन्मा होगा, 11 दिन बाद, मतलब 22 अगस्त को, ऐसी तो होगा। दोस्तों 11 दिन पहले मत कर देना, अगर 11 दिन पहले करोगे तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, कौन, राहुल, ये राहुल का है, ठीक है। तो 22 अगस्त को राहुल क्या हुआ, का जन्म हुआ। और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस क्या है, सोमवार को है। और हमको ये पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 15 को क्या हुआ, 15 को क्या हुआ, मंडे, ठीक है। राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, तो जो राहुल है उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो दोस्तों हमको बताया गया है कि जो 15 तारीख को मंडे है, तो 16 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है, 16 को ट्यूसडे हो जाएगा। और 17 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। और 18 को क्या हो जाएगा, 18 को थर्सडे, इसका मतलब बृहस्पतिवार। और दोस्तों 19 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। 20 को सैटरडे, और 21 को क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है। और जो सिंपल सा है 22 को क्या हो जाएगा, फिर 22 को हो जाएगा मंडे। तो ऐसे आपको इजी तरीके से ये आ जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सिंपल तरीके से इसको किया गया है, ठीक है। दोस्तों जहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमवार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों जल्लीकट्टू का जो आयोजन होता है वह होता है तमिलनाडु में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अवर हिंदू राष्ट्र जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आकार पटेल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान में रखना है। और जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश ने यह किया गया है, तो यह किया गया है अमेरिका ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना है। दोस्तों किसी का स्कोर कम होगा और किसी का स्कोर ज़्यादा होगा, तो ये मत सोचिए कि हमारा स्कोर कम है तो हम कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे। दोस्तों अपनी मेहनत से अगर तुम कम नंबर भी ला रहे हो, इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन आपने किए वो क्वेश्चन तो आपको कम से कम आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, उसमें इसकी PDF मिलेगी और उसमें डेली क्विज भी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों ज़रूर से शेयर करें। और आपका अच्छा रिस्पांस आएगा प्रैक्टिस सेट पे, तो दोस्तों इसको हम लाइव भी आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।